बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भली काटू स्टेट ऑफ तला जो तोई असांखे ख़बर आहे पंजाब में जो बोर्ड अचे पियो वॾी तादाद में पानी अचणो आहे। PDMA NDMA सभिनी जी तरफ़ां वार्निंग आहे। हिकिड़ो वेदर सिस्टम भी अहिड़ो ठही वियो आहे कि ॿुधायो थो वञे कि अचण वारे ॾींहंनि में मींहुं भी अची सघे थो ऐं तूफ़ानी बारिशूं भी थी सघनि थियूं जंहिंसां भी नुक़सान पैदा थी सघे थो। हिन महिल असांजी हुकूमत सिंध हुकूमत अलर्ट आहे, एक्टिव आहे ऐं असांखे ख़बर आहे कि असांजे वज़ीर साहब भी वॾे वज़ीर चयो आहे कि जेतिरा भी इदारा आहिनि इरीगेशन ॿिया सरकारी इदारा PDMA हर को हाई अलर्ट ते आहे। सुपर फ्लड जी तैयारी आहे। सभिनीनि बैराजिस ते टीम मौजूदु आहे, सभिनीनि बंदनि ते टीम मौजूदु आहे। हर वक़्तु मॉनिटरिंग हले पई ऐं ॾिठो थो वञे कि सिचुएशन कीअं आहे हिन महिल ऐं सिचुएशन खे क्लोज़ली मॉनिटर करे सिंध हुकूमत फ़ैसिला वठे पई ऐं हिन महिल सिंध हुकूमत तैयार आहे हिन बोट लाइ। पर तव्हांखे ख़बर आहे कि असांजी कैपेसिटी 7 लख क्यूसिक जी आहे। 9 खां 11 लख क्यूसिक पाणी ॿुधायो वियो आहे कि अचिणो आहे। त एक्सपेक्ट इहो थो कयो वञे कि हा पाणी खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां लेफ्ट या राइट या कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हुनखे रीलोकेट करिणो पवंदो ताकि घटि में घटि नुक़सान थिए। बैराजिस जी मेंटेनेंस हिकिड़ो वॾो इशू आहे सिंध में। असांखे ख़बर आहे कि 66 दरवाज़नि मां को 20 दरवाज़ा आहिनि जेके हलनि पिया, ऑपरेशनल आहिनि ऐं हिन महिल भी रिपेयर वर्क हले पियो। चाइनीज़ इंजीनियर भी सखर बैराज ते मौजूदु आहिनि। त यकीनन सिंधी सिचुएशन पंजाब जी सिचुएशन खे ॾिसंदे माण्हू परेशान आहिनि। ॿियो त अॼु क़ौमी सियासत में वरी कालाबाग डैम जो नालो हयो वियो आहे ऐं एक्सपेक्ट थो कयो वञे कि हिन कालाबाग डैम खे ठाहिण में कामयाब थी सघंदा, जॾहिं कि सिंध हुकूमत वाज़े पैगाम ॾिनो आहे कि को कालाबाग डैम न ठहंदो। असां अॻु में भी हिन जी मुखालफ़त कई, हाणे भी हिन जी मुखालफ़त कयूं था ऐं सिंध जे पाणी ते कंहिंजो बि हक़ न आहे सवाइ सिंधियुनि माण्हुनि जो। डिस्कशन जो आगाज़ कंदासीं। कराची स्टूडियो मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब। वधीक असां उन्हनि जो इंतज़ारु न कराईंदासीं। थैंक यू सुखदेव फॉर योर टाइम। वॾी तव्हांजी महिरबानी सर। सुखदेव साहब, हिन महिल सिंध गवर्नमेंट केतिरी अलर्ट आहे, केतिरी तयारियूं थियल आहिनि? असां 2022, 2015, 2010 वॾा बोर्ड ॾिसी चुकिया आहियूं, वॾो नुक़सानु खणी चुकिया आहियूं। छा हिन दफ़े भी असां लास्ट टाइम वांगुरु ओतिरो ई नुक़सानु खणंदासीं? साईं थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। न असां ओतिरो नुक़सानु न खणंदासीं। मां थोड़ी कुछ शयूं तव्हां इंट्रोडक्शन चई वियो थोरो वाज़े कंदो हलां। 20 दरवाज़ा ऑपरेशनल न आहिनि, 20 दरवाज़ा रिप्लेस थिया आहिनि। जेको सिंध बैराजिस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हो चाइनीज़ फर्म सां गॾु मिली हलनि त पिया न 20 दरवाज़ा, हलनि पिया। 20 दरवाज़ा नवां थिया आहिनि, बाक़ी पुराणा आहिनि। ॿिया अञा उहे चेंज थियणा आहिनि। त ईअं न त ॿिया बंदि आहिनि, ॿिया भी फंक्शनल आहिनि। पर छो त पुराणो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उहे इन प्रोसेस हुयो, चेंज थियणा हुया। अंग्रेज़नि जो साईं बैराज ठाहे ॾेई विया साईं। पोइ त सॼो शुक्र मनायो, हर शइ अंग्रेज़ ठाहे ॾेई आहे। पोइ उनखां पोइ असां उनखे मेंटेन बि कयो आहे, ॿियूं बि शयूं ठहियो आहे। अॻिते उनखे हींअर बि सखर बैराज खे असां कयूं पिया मेंटेन। रही ॻाल्हि ॾिसो 7 लख जी कैपेसिटी न, गुडू बैराज जी 12 लख आहे, सखर बैराज जी रिस्पेक्टिवली 11 ऐं जे कोटड़ी आहे उन जी रिस्पेक्टिवली 9 आहे। त माण्हू शायदि सम्झनि था 5 खां 7 लख क्यूसिस पाणी ईंदो उन कैपेसिटी त उन में असां ॿुॾी वेंदासीं। शायदि तव्हांखे मां नाज़रीन खे ॿुधाईंदो अलाए घणनि माण्हुनि खे ख़बर न आहे त 24 अगस्त खे अॼु खां 8 ॾींहं पहिरियों असां 5.5 लख जो रेलो ऑलरेडी गुडू बैराज खां गुज़री, सखर बैराज खां गुज़री हींअर कोटड़ी ताईं पहुतो आहे। त 5, 6, 7 लख इहो हूअं लो फ्लड लेवल हूंदो आहे इरीगेशन, बट इहा बि असां गुज़ारे चुको हुन में कंहिंखे दरिया खे या कंहिं बंद खे, कंहिं ॻोठ खे इम्पैक्ट न थियो। उहो ऑलरेडी कोटड़ी ते पुरी वियो आहे। असां एक्सपेक्ट कयूं था उन लोअर लेवल घटि में घटि 8 खां 9 लख ईंदो, वधि में वधि 11 खां 12 लख ईंदो। गुडू बैराज जी 12 लख कैपेसिटी आहे। पर हीअं ॾिसूं हींअर मुल्तान मां गुज़रे पियो रेलो, काफ़ी जन ब्रीचिस बि हणनि पिया। हेड ट्रमू ते बि उन्हनि ब्रीचिस हया, पंजनत ते बि 3-4 ब्रीचिस उन्हनि जा जेको आहे शगाफ हणंदा। पोइ ॾिसूं असां एक्सपेक्ट कयूं था मे बी 9 लख घटि अचे, मे बी 7 लख अचे। इन शइ जी वाज़े सूरत हाल थींदी सुभाणे राति परीहं सुबुह जो जॾहिं मुल्तान मां गुज़री पंजनत ताईं अची तव्हांजो पाणी बीहंदो साईं। ऐं जेको वेदर सिस्टम भी डेवलप थिए पियो, अगरि मींहुं भी अची वियो सुखदेव साहब त यकीनन प्रॉब्लम्स थींदियूं। बिल्कुलु थींदियूं, बट मां हिकिड़ी ॿी शइ तव्हां वाज़े कंदा न, ओवरऑल जेको पाणी गुज़रणो आहे सिंध मां उहो ऑलमोस्ट 19 लख क्यूसिस आहे, जंहिंमां इंडस जो पाणी बि आहे जेको असां काउंट नथा कयूं। वॾे समथिंग रावी, सतलज, ब्यास, चनाब इहे सॼा सैलाब बराबरि आहिनि। मसलो तॾहिं अचे थो जॾहिं उहो पाणी पीक करे वेंदो आहे। एट अ टाइम हुन जी वेलासिटी गॾु यकदमि पाणी अची वञे। ओवरऑल हूअं त 1 महीने जे अंदरि, 20 ॾींहंनि जे अंदरि, 15 ॾींहंनि में 18 खां 19 लख पाणी गुज़रणो। 5 न ते अची सॼा ई 5 दरिया मिलंदा आहिनि। सॼा 5 दरिया मिलंदा, पोइ अची गुडू ते सभु गॾु ईंदा। हिकिड़ी लिंक मां अनलाइक पंजाब त हुते अलॻि अलॻि दरियानि मां आया। उहे दरिया जेको पहिरियों सुकल हूंदा हुया 50 सालनि खां, 40 सालनि खां, जेके तव्हांजी इंडस वाटर ट्रीटी में तव्हां इंडिया खे ॾेई छॾिया, उन्हनि में यकदमि पाणी छॾियो वियो। त अलॻि अलॻि दरियाउनि मां पाणी ईंदा विया। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ी सभु दरिया मां जेको हेड ट्रमू ते तव्हांजी पीक आई आहे उहो 5.5 लख आई आहे। इन्हनि तव्हां हिनखे चनाब जी विधो, पंजनत जी विधो, रावी जी विधो ऐं हुन सां गॾु हो बि ॾींदो, तव्हां इंडस बि ॾींदो, त हीअ ऑलमोस्ट पूरो 19 लख थींदो। पर ईअं न त 19 लख गुडू मां गुज़रंदो, 19 लख हिकदमि न गुज़रंदो, वफ़े सां गुज़रंदो, जंहिंमां पीक असां एक्सपेक्ट कयूं था 7 ऐं 12 जे विच में किथे बीह सघे थी। इहा शइ तव्हांखे परीहं वाज़े थींदी। तव्हांजी ॻाल्हियूं ॿुधण खां पोइ हाणे सवाल इहो आहे, छा असांखे परेशान थियण जी का ज़रूरत न आहे?
इंशाल्लाह न परेशान थियण जी ज़रूरत न। कुछ जेके इलाइक़ा आहिनि जियो टैगिंग जी कई वई आहे उहे ॻोठ जिथे तव्हां लेफ्ट बैंक गुडू जी राइट बैंक आहे तव्हांजी तक़रीबन 215 माइल, लेफ्ट बैंक आहे 191 192 माइल। उन में कुझु जेके 4-5 राइट बैंक ते हुया, 4-5 पासा इहे ब्रीचेस जाते उहे पंहिंजो माफ़ कुझु बंदि हुया, उहे अहिड़ा वलनेरेबल हुया। पर उन्हनि ते बि सिंध गवर्नमेंट जॾहिं CM साहब विज़िट करे आयो, फोकल पर्सन अपॉइंट कए, इरिगेशन डिपार्टमेंट, PDMA NDMA ऐं सभु ही डिपार्टमेंट गॾु कमु करनि पिया, त हुननि खे बि असां सिक्योर करे वियूं। तव्हांखे मां ॿुधाईंदो, अक्सर माण्हू सम्झनि था त शायदि माज़ी जा वांगुरु ॿुॾी वेंदो। सिंध गवर्नमेंट 2010 2014 2022 ॿोॾनि खां पोइ हमेशह हिकिड़ो नओं सबक़ु सिखी पंहिंजो पाण खे अपग्रेड कयो आहे। हितां शैंक बंदि तव्हां मिसाल खणो राइट बैंक ते, इहो माज़ी में 4 ऐं 5 लख जे विच में इहो तव्हांजो बंदि टुटी पवंदो हुयो। हीअं तव्हांजो 5.5 लख क्यूसिस जो गुज़री चुको आहे 24 अगस्त ते, कंहिंखे ख़बर बि न पई। छो हुनखे असां पहिरियों माज़ी खां वधीक बहितर कयो आहे। 2010 में पूरो तव्हांजो सूबो ॿुॾियो, ओड़ी महिल तव्हांजो पाणी जो मैक्सिमम क्रॉस थियो हुयो, उहो तक़रीबन 11,48,000 11.5 लख जो गुडू मां थियो। हाणे असां हुन खां वधीक तयारु 2010 खां पोइ असां पंहिंजो 2014 जी सैलाब ॾिठोसीं, वरी उनखे बि अपग्रेड कयोसीं, स्पेशली 2022 जेको असां बरसाती ॾिठोसीं सैलाब, उनखां पोइ अञा फर्दर असां पंहिंजो पाण खे अपग्रेड कयो त असांजा ब्राजिस महफ़ूज़ आहिनि। असांजी हींअर जेको प्रायोरिटी इहा ई आहे, पहिरियों इंसानी जान, उनखां पोइ उन्हनि जो माल मवेशी लाइफ स्टॉक, उनखां पोइ जेके असांजा बराज बंद ऐं सभु शयूं उन्हनि खे असां सेव कयूं ऐं इंशाअल्लाह घणे हुन में फ़र्क़ु न ईंदो, नुक़सानु न थींदो। हिन में कच्चे मां घणा माण्हू रिलोकेट सिंध हुकूमत करे चुकी आहे सुखदेव साहब? एज़ ऑफ नाउ 15 खां 16,000। उन जी वजह इहे त हींअर जेको असां रिलोकेट कया आहिनि उन्हनि खे रिलोकेट कयो, जेको 5 खां 7 लख जे विच में जिन जा ॻोठ जेके आहिनि कच्चे में, उहे अची सघनि था पंहिंजो पाणी जे ज़रिए असर। हिकु दफ़ो पंजनत ते जॾहिं पाणी पुॼंदो त असां वटि मिनिमम 2 ॾींहं हूंदा जेके मेन क्रिटिकल हूंदा। असां जेके ॻोठ आहिनि जियो टैगिंग थी विया, ऑलमोस्ट 1700 ॻोठ आहिनि, 1658 चओ या ईअं कुझु, उनजी जियो टैगिंग करे उन्हनि में असांजा जेके तपेदार चओ, मुख़्तियारकार जो, असिस्टेंट कमिश्नर्स चओ, DCs चओ, विज़िट करे आहिनि, सभिनी खे इंफॉर्म बि करे आहिनि भई तयारी तव्हां पकिड़े रखो, इन केस पाणी जो प्रेशर मथां नथो घटिजे। इहो शगाफ़ जेको ॾियनि था, ब्रीचिस ॾियनि था, अगरि साॻी वेलोसिटी सां पाणी अचे थो 7 लख खां मथे, पोइ तव्हांखे असां विथिन 2 डेज़ असां तव्हांखे शिफ्ट कंदासीं, जंहिंमां 192 असांजी ॿेड़ियूं जेके PDA जूं आहिनि, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियूं, ऐं गॾोगॾु 500 खां प्लस जेके आहिनि असां किराए ते वठंदियूं PDA जूं, उहे प्योरली रेस्क्यू कंदियूं माण्हुनि खे। छो नंढियूं ॿेड़ियूं हूंदियूं, हुन में 10 खां 12 माण्हू खां वधीक न ईंदो आहे। जेके असां प्राइवेट बोट्स वरितियूं आहिनि PDA में, सिंध गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द नेवी, जेकी असांजी पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान आर्मी आहे, उहे वॾियूं ॿेड़ियूं आहिनि। उन में माना माल मवेशी माण्हुनि जूं इहे मेयूं बकरियूं, माल मवेशी सामान, माण्हू घर छॾे अचनि था, सारी संदूकूं सामान खोड़ सामान उहो उन्हनि ॿेड़ियुनि में ईंदो। त सॼी तयारी आहे, इंशाअल्लाह अलाह बहितरी कंदो। ऐं फ्राइडे खां पोइ सिचुएशन सीरियस थींदी सुखदेव साहब? बिल्कुलु साईं, इहो तव्हांजी माना 4 सेप्टेम्बर जी सुबुह ताईं या मंझंदि ताईं तव्हांखे हिकिड़ी वज़ाहत मिली वेंदी, वाज़े थी वेंदी शइ त भई केतिरो पाणी अचे पियो, केतिरो एक्सपेक्टेड आहे। उनखां पोइ 6 सेप्टेम्बर या 7 सेप्टेम्बर, 6 सेप्टेम्बर जी राति 7 सेप्टेम्बर सुबुह एक्सपेक्टेड आहे त उहो रेलो सिंध मां गुडू बराज मां क्रॉस थींदो। सुखदेव साहब, असांखे ॻाल्हि ख़बर आहे कि इंडिया पहिरियों असांखे धमकी ॾिनी कि तव्हांजो पाणी बंदि कंदासीं, ऐं पोइ पाणी जीअं हुन छॾियो, फ्लड वॉर्निंग ॾिनई, हिकिड़े ॾींहं में 2 वॉर्निंग आयूं, पोइ ॿिए ॾींहुं वरी वॉर्निंग आई, हाणे बि उहो वॉर्निंग ॾियनि था। ऐं हुननि जा जेके एनालिस्ट हूंदा न TV ते वेही करे ॿुधाईंदा आहिनि, उहो चवनि था कि हाणे छा अॻु में असां पाणी आराम सां छॾींदासीं, हाणे असां पाणी खे रोकियूं था, पाणी जमा थी वञे, वॾो रेलो ठहे, पोइ छॾियूं ताकी पाकिस्तान में सैलाब अचे। त इहे पाणी जे ज़रिए हिकिड़ी दहशतगर्दी पई थिए। नेतन्याहू हुते बुख सां दहशतगर्दी पियो करे, पैलेस्टाइन में हिते मोदी पाणी सां दहशतगर्दी पियो करे। तव्हांजी नज़र में वॉट इज़ द सोल्यूशन? असां कीअं हिन आबी दहशतगर्दी जो जवाब था ॾेई सघूं मोदी खे? शयूं साईं, हिन में नंबर 1 तव्हां मीडिया जी ॻाल्हि कई उहो त मां चवंदुमि मेंटली सिक चओ या उन्हनि जी पॉपुलेशन जी खुराक कहिड़ी थी वई आहे। 50 साल 40 साल 60 साल मीडिया उन्हनि खे अहिड़ो फीड कयो आहे, नफ़रती ज़ुबान ऐं जेको आहे हर तरह नेगेटिविटी ॾेखाइनि, त उन्हनि जी उहा एपेटाइट पूरी करण लाइ मीडिया जी त ही मीडिया वारा चरिया छाणा थियनि। तव्हां ॾिठो काफ़ी लतीफ़ा बि हलिया जॾहिं जंग थी त भई उहो कराची में, लाहौर में, पिंडी पोर्ट में, लाहौर पोर्ट में अची इंडिया जी फ़ौज पहुती आहे। त हीअ त हिननि खे मां ख्याल में सीरियस न खणणु घुरिजे। पहिरीं ॻाल्हि रही ॻाल्हि आबी जारियत, बिल्कुलु हे आबी जारियत आहे, हिन में कुझु शक न आहे। कोई ईअं चए त भई असां छो त असां वटि 700% घणो जेको बारिश थिए उनखां पोइ असांजा डैम टुटी पिया, इन करे तव्हां छॾियो भई हुनजो प्रॉपर मैकेनिज़म आहे। तव्हां इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया जंग में सभिनी खां पहिरियों सस्पेंड छो कई? ही हाणे खां न 15-20 सालनि खां इंडिया इन शइ खे ताड़े वेठो आहे, पंहिंजो स्ट्रेटेजिक गोल रखी वेठो आहे त पाकिस्तान छो त वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री आहे, हींअर खां न 15-20 सालनि खां असांजो पाणी जो मसइलो हले पियो, उन शइ खे एक्सप्लॉइट करण लाइ हे आबी जारियत करे थो, हिन में को शक कोन्हे। हूअं मां सम्झां थो त पाकिस्तान में डिप्लोमेसी सही नमूने करे पियो, चाहे वज़ीर आज़म हुजे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुजे, पर जेको हींअर जेके विया SU में असांजे वज़ीर आज़म साहिबु, उते थोरो अगरि हिन में वज़ाहत करे ॻाल्हाइनि आबी जारियत जे बारे में,
तो वधीक बहितर हुजे या पर इनखे बहितर नमूने सां पंहिंजे ट्रिप खे कंडक्ट करे सघनि पिया। हिकिड़ो सुठो इंटरनेशनल इहो प्लेटफॉर्म हुयो जाते इहे शइ करे सघनि पिया। सुखदेव साहब, ये पंजाब में जेको नुक़सान थियो आहे हुनखे ॾिसी तव्हां छा था सम्झो एज अ नेशन, व्हाट शुड वी लर्न सर? many things and most of all अगर तव्हां जी डैम्स जो तस्करो हले थो, काफ़ी त माण्हू इहा मश्करी करनि था काला बाग जी। भाई काला बाग जिथे ठहियल आहे उहो हिते जिथे सैलाब आयो आहे रावी सतलज ब्यास ते, उहो काला बाग हुन खां 300 किलोमीटर मथे आहे। हीअ त मतिलबु को इंसानी अकुल त कमु नथो करे त पाणी हेठां खां मथे उडरी वञे पोइ काला बाग ते डैम तव्हां सिंधु खे सियासत करणु छॾियो। तव्हां जेके तव्हांजा 3 दरिया जेके इंडस वाटर ट्रीटी में तव्हां ख़ाली करे छॾिया आहिनि ऐं अक्सर इंडिया इन्हनि जो फ़ाइदो वरितो आहे, त असां तयारु न हूंदा आहियूं। पाकिस्तान जी या इरीगेशन डिपार्टमेंट्स या फ्लड कमीशन ध्यान में इहो हूंदा पंजाब जे दरिया ख़ाली आहिनि त हुनजे अराउंड तव्हां कुझु ठाहियो कोन था डैम, न नंढा रिजर्वॉइस, त उते नंढा डैम्स ठाहियो, रिजर्वॉइस ठाहियो, त फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस असांखे हुजे त उन आबी जायदाद खे बि असां रोके सघूं। हिनखे तव्हां सिर्फ़ु वाटर जो मसइलो करे न ॾिसो, बट डिफेंस जो मसइलो बि करे ॾिसो। हिकिड़ो तव्हांजी डिफेंस जी असां जेके आर्म फोर्सिस असां बजट ॾिनो डिफेंस जो, त हिनखे बि एज़ अ पार्ट ऑफ डिफेंस ठाहियो हुजे, छो त हीअ हाणे आबी जारियत एज़ अ वेपन ऑफ वॉर थी चुको आहे। असां ॻाल्हि कंदो 5th जनरेशन वॉरफेयर जी, त भई टेक्नोलॉजी करे इंडिया या ॿिया मुल्क इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कनि था पाकिस्तान, त हे बि हाणे हिकिड़ो नओं क़िस्म सम्झो, उहो नओं क़िस्म आहे न, असां लाइ नओं फिनॉमिना आहे। माज़ी में तव्हां ॾिसंदा हूंदो इजिप्शियन एम्पायर खणो, ॿिया एम्पायर खणो, ओड़ी महिल खां आबी जारियत हलंदी ईंदी पई आहे। पाकिस्तान इंडिया जो मसइलो अंग्रेज़ जे दौर खां हले थो, गुडू बराश ते, वरी हुन खां पोइ तव्हांजा फ्लड कमीशन्स ठाहिया, इंडस वाटर ट्रीटी थी, त हिनखे बि एज़ अ डिफेंस मैटर खणी ॾिजे त बहितर आहे। इहो मां ख़्याल सभिनी खां वॾो सबक़ु पाण सिखणु घुरिजे। ऐं थोरो जीअं तव्हां ॾिठो डिप्लोमेसी में वॾो फ़र्क़ु पए थो। 2022 में जॾहिं एॾो सैलाब आयो त के सोचियो बि न हुयो त असां वञी करे दुनिया खे उन्हनि जे मुंहं में हुनजो आईनो ॾेखारींदासीं। बिलावल साहिबु वेंदो लॉस एंड डैमेज फंड वठी आयो, जंहिंमां SPHF सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड स्कीम असां ठाहीसीं, ॿाहिरी दुनिया खां पैसा वठी करे। इहो ॿुधाए तव्हांजी ग़लती आहे, मुआशी तब्दीली या इहो सॉरी क्लाइमेट तब्दीली तव्हांजे करे आई आहे माहौलियाती, इन करे तव्हांखे इन शइ लाइ पैसा भरणा आहिनि। त इहा साॻी डिप्लोमेसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब बि कंटिन्यू करे, त मां ख़्याल में हिन शइ जो अज़ालो उहो कराए सघे थो इंटरनेशनल कुवतनि खां। असांजी हिकिड़ी फूड सिक्योरिटी ऐं फूड सेफ्टी जे हवाले सां सिचुएशन क्रिएट पई थिए, हिन महिल शुरू थी आहे। कणिक जो रेट वधणु शुरू थी वियो आहे, सारियुनि जो चांवरनि जो रेट वधणु शुरू थी वियो आहे। पंजाब में अलाए ॿुधाइनि था की को 1 लख एकड़ खां मथे फसलूं तबाह थी वियूं आहिनि। फूड क्राइसिस अचण वारी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान अहिड़ो मुल्क आहे जेको रमज़ान में बि शयूं महांगियूं कंदो आहे, त असां वटि जीअं को क्राइसिस ईंदी आहे त उहो ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफ़ाख़ोर सभु रेडी थी वेंदा आहिनि। या हाणे टाइम अची वियो आहे कमाइण वारो। हिन क्राइसिस लाइ छा सिंध गवर्नमेंट रेडी आहे? सिंध गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ असांजे सूबे लाइ असांजा जेके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इन फूड जा फूड डिपार्टमेंट वटि उहे आहिनि। असां अहिड़ी का किलत थियणु ॾींदासीं। नेवरदलेस जेको आहे ॾिसो न, हीअ जेको सैलाब आयो आहे सप्लाई एंड डिमांड ते फ़र्क़ु आयो आहे। कमोडिटीज़ चाहे उहो कणिक हुजे चांवर, इन जो रेट वधियो आहे, ज़मीन जो रेट घटियो आहे। तव्हां ॾिसो न पंजाब में माण्हू सैलाबी इलाइक़नि में था उथिया आहिनि, 15,000 पंहिंजी एकड़ ज़मीन विकिणी करे उतां कचे मां उथिया आहिनि। छो? ज़मीन कहिड़े कम जी आहे? तव्हांजो मीडिया में रिपोर्ट थियल आहे, को 15,000 एकड़ में विकिणे थो, को $1 लख में एकड़ मिले थो, के इमेजिन कयो हूंदो। त बिल्कुलु इहो फॉर द टाइमिंग 4-5 महीना हिन में ईंदो। पर नेवरदलेस जेको फूड सिक्योरिटी मैटर आहे इहो फेडरल आहे। हिन में हाणे फेडरल गवर्नमेंट खे सिर्फ़ु न सिर्फ़ु सिंध सां, छो त बलूचिस्तान में बि इहो मैटर फूड सिक्योरिटी आहे। अगरि ईअं त न सिंध में कणिक वधी त पंजाब में न वधी, या बलूचिस्तान में न वधी, केपी में न वधी, हिकु बि सूबे में कणिक वधी या चांवर वधियो या सब्जियूं वधियूं, त हिन इम्पैक्ट ओवरऑल कंपाउंड थींदो। त इन में बहितर आहे त वफ़ाक़ खे इंटरविन करे उनखे हिकिड़ो सप्लाई चेन वारो पंहिंजो सिलसिले खे जेको आहे मेंटेन करे ऐं इन शइ खे जेको आहे स्टेबलाइज़ेशन तरफ़ खणी वञे। व्यूअर्स, हिकिड़ी ब्रेक जो हिते वक़्तु थियो आहे। ब्रेक खां मोटी अची करे असां कुझु ॿियूं शयूं डिस्कस कंदासीं। कालाबाग डैम वारी शयुनि खे थोरो तफ़सीलन डिस्कस बि कंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेको पंजाब जे हवाले सां वीडियोज़ वायरल तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं सोशल मीडिया ते, जेको माण्हू सामान विरिहाइण उते खणी पिया वञनि त उन्हनि खे चवनि था की तव्हां मरियम नवाज़ जी तस्वीर हणी अचो, पोइ तव्हांखे इजाज़त मिलंदी। त हाणे हुननि जी हुकूमत जी तरफ़ां इहो बयानु अची वियो आहे कि जेको माण्हू बि उते सामान विरिहाइण खणी वेंदो हुनखे फूड डिपार्टमेंट खां सर्टिफिकेट वठणु लाज़मी आहे। छो जे करे उहो सर्टिफिकेट हूंदो त ख़बर पवंदी कि माल मयारी आहे, को नाक़िस न आहे। ब्रेक वठो, डिस्कशन कंदासीं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान में दोबारा कालाबाग डैम की बातें शुरू हो चुकी हैं। चाहे वो PMLN के लीडर्स हों, चाहे वो PTI वाले हों, पीपल्स पार्टी की मुखालफत बरकरार है। गुफ्तगू करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे गुफ्तगू के लिए अरबाब खजर हयात साहब फ्रॉम PMLN। अरबाब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अरबाब साहब, आपकी नज़र में आज से जो दोबारा कालाबाग को बोतल से निकाला गया है सैलाबी सूरत हाल पंजाब में देखते हुए, और हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी ने उसी तरह भरपूर मुखालिफत की है, क्या आप समझते हैं कि अगर कोई नाम दूसरा इस्तेमाल कर लिया जाता तो बेहतर होता? ये नाम दोबारा इस्तेमाल करके जख्मों को ताज़ा किया जा रहा है, लड़वाया जा रहा है सर?
देखिए जी, जहां तक कालाबाग डैम की बात है तो हम बहुत छोटे थे कि हम ये सुनते आ रहे हैं कि कालाबाग डैम से खैबर पख्तूनख्वा डूब जाएगा, सिंध डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बचपन से हम सुनते आ रहे, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना करूँ कि जो लोग इसकी मुखालिफत में यानी दिन रात एक कर रहे होते हैं, उनके साथ भी मेरी इस पे डिबेट हुई तो उनको ये भी पता नहीं कि कालाबाग डैम बनेगा कहाँ पे, कि यहाँ से इसका पानी स्टोरेज कहाँ होगा, फिर किस किस इलाके से गुजर कर वो पानी डैम में जाएगा, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो हर चीज पर एक सियासत होती रही है, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे कोई दूसरा बड़ा वो हो, उस पर हमेशा से बस सियासत होती आ रही है। और जहां तक मेरा ख्याल है तो हम तो यही कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी है कि अगर जो कुछ पाकिस्तान के मुफाद में हो, चाहे वो डैम हो या जो कुछ भी हो, लेकिन उसमें मुल्क की मुफाद में हो, चारों सूबों की कंसेंसस हो से, तो इस किस्म के जो बड़े प्रोजेक्ट है वो होने चाहिए। तो कालाबाग डैम भी अगर पाकिस्तान के मुफाद में है तो चारों सूबों को एतमाद में लेकर अगर उससे काम शुरू किया जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। वैसे आपकी नजर में आप क्यों पीपल्स पार्टी को अभी तक एतमाद में नहीं ले सके? देखिए, हमने तो कालाबाग डैम के बारे में अभी ऐलान नहीं किया है, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने एक स्टेटमेंट दिया है, तो इस वजह से अभी हमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है। जब इस पे कंसेंसस की बात आएगी, जब चारों सूबों के हवाले से इस पे सेमिनार मुनक्किद होंगे, तो तब हम पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेंगे। हमारे साथ अरबाब साहब पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के तर्जुमान सुखदेव साहब भी मौजूद हैं। सुखदेव साहब, जो बात भी अरबाब साहब ने की कि मालूम भी नहीं है उन लोगों को कि है कहाँ कालाबाग जो मुखालिफत करते हैं, क्या जवाब देंगे सर? देखिए, कालाबाग के हक में बात करना, इसकी मुखालफत करना या इसको डिस्कस करने बेतुकी बात है, जिसका कोई तुक ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की बात है। 1953 मनसूबा शुरू हुआ, 3 सूबों ने इसकी मुखालफत की, केपी, बलूचिस्तान, सिंध। उसके बाद 2012 में यूसुफ गिलानी के टर्म में इस मंसूबे को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। एक मंसूबा जब ऑफिशियली अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको डिस्कस करके अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं ना हमेशा इसको बोतल से निकाला जाता है जिनको, बिल्कुल बात सही है, इसको एज ए पॉलिटिकल सियासी हथियार करके यूज़ किया जाता है। आप देखें ना, आपके का इंडस रिवर जो है, सिंधु दरिया, यहाँ पे आपने 3 डैम बना लिए हैं, आपका ये तरबेला और डैमर बादशाह और रिजर्वोयर चश्मा, और उधर जो आपके 3 दरिया हैं दूसरी तरफ नीलम, जेलब और जो है पूंछ, वहाँ पे एक डैम है आपने बनाने, वहाँ बनाए ना। यहाँ पे आपको ऐसा क्या मिल गया इंडस रिवर में? आप क्वांटिटी ऑफ वाटर कंपेयर करें, कोई फिजिबिलिटी बनाए, कोई तुक ही नहीं है। ये बस इसको लोगों को जो है पॉलिटिकली जो है एंगेज रखना, अपनी सियासत को वापस रिवाइव करना, इसकी वजह से कंट्रोवर्शियल बातें कर ना, बस सब कोई तुक नहीं है, ना कोई वजह, ये बन ही नहीं सकता। मंसूबा ही खत्म हो गया ऑफिशियल तौर पे, इसको डिस्कस करने क्या फायदा? रही बात जिसने इसके बारे में स्टेटमेंट दी, उसको अपनी पार्टी के लोग खुद डिसोन कर रहे हैं स्टेटमेंट को। हमारी स्टेटमेंट नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने खुद इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया है। बलूचिस्तान, सिंध, केपी हिस्टोरिकली हमेशा से इसको ज्वाइंटली अपोज करते आए हैं। ये मंसूबा दफन हो चुका है, कागजी तौर पे भी, ऑफिशियल तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। अभी आप कैसे इसको करेंगे वापस रिवाइव? तो ये बेतुकी बात है, इसको टाइम वेस्ट करने की बात। मेरे ख्याल में टॉपिक चेंज कर लिया। अरबाब खिजर अयाज साहब, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा सर। सोशल मीडिया पे एक बड़ी कैंपेन चल रही थी, बहुत सारे लोग ये वीडियोज अपलोड कर रहे थे सर, कि जो भी इमदादी सामान जा रहा था पंजाब के सैलाबी इलाकों में, उसके लिए कह रहे थे कि जब तक सीएम की तस्वीर नहीं होगी सामान अंदर नहीं जा सकता। अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि इमदादी सामान के लिए फूड डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ताकि उसके मयारी होने की यकीन दहानी की जा सके। आपकी नज़र में जो इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स हैं पंजाब में सर, बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। अफकोर्स हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि सब तक पहुंच सके, लेकिन इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स कहाँ पहुंचे हैं अरबाब साहब? देखिए, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में 2014 के 15 में यहाँ पे डेंगू आया हुआ था और डेंगू से रोजाना बहुत ज्यादा अमवात हो रही थी। तो फिर हमने पंजाब हुकूमत से मदद तलब की, वहाँ से मेडिकल टीमें, वहाँ के जो एम्बुलेंस है, तो वो तमाम पिशावर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि पिशावर टारगेटेड था। तो वो पिशावर पहुंच गई। तो आप देखिए, ये बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त परवेज खटक साहब सूबे के वज़ीर आला थे यहाँ पे, तो उन्होंने उन टीमों को रोक दिया जो वो हॉस्पिटल तक उनको एक्सेस नहीं दे रहे थे। हालांकि वो बहुत कॉम्पिटेंट टीमें थी, हमारे गांव में भी आई थी, क्योंकि हमारा गांव जो तहकाल है तो ये सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था और अब भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि डेंगू ने एक मरतबा फिर पिशावर पे हमला किया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद में इस वक्त लोग हॉस्पिटल पे पड़े हुए हैं। तो अब हम तो पंजाब से मदद की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लिए वो टीमें भिजवाए, मेडिकल टीमें भिजवाए। तो उस वक्त की मैं बात करूं कि उस वक्त भी उन्होंने वो बंद कर दिया था और अब भी वही सियासत वो कर रहे हैं।
कि पंजाब से जो टीमें आ रही है, जो इमदाद आ रहा है, तो उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं बार बार ये कह चुका हूं, बल्कि कह रहे हैं हमारी पार्टी के लोग, बल्कि तमाम मुल्क के अवाम जितनी भी सियासी जमातें हैं, कि कम अज कम इस किस्म के जो इकदाम हो रहे हैं, तो इस पे कम अज कम हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरी पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, जो भी हो, क्योंकि ये सियासत करने का वक्त नहीं है। ये इस वक्त लोगों को रिलीफ देने का वक्त है। चाहे जो कोई अपनी तरफ से जिस किस्म की भी वो इमदाद कर सकते हैं तो वो करे, लेकिन जहां तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात है, तो यहाँ पर तो उनके वो जिराला जो है या उनकी जो बाकी काबीना है, तो उनको तो सियासत करने से फुर्सत नहीं है। उनके जो तर्जुमान है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो दिन रात बस पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में वो हो रहा है। उनकी सुबह से लेकर शाम तक उनकी बातें हम सुनते हैं, तो उनका बस सिर्फ पंजाब हुकूमत को टारगेट वो कर रहे होते हैं। लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टारगेट नहीं करते हैं। जब इनकी कोई गलतियां होती है, हम सिर्फ उसकी निशानदेही करते हैं। और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जो सैलाब से जो मुतासिर हुए हैं लोग, जिनके घर बार उजड़ चुके हैं, जो हजारों की तादाद में लोग उसमें शहीद हो चुके हैं, तो ये वक्त उनके साथ हमदर्दी करने का है। उनको चाहे पंजाब से इमदाद आ रही हो, चाहे सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, जहाँ कहीं से भी हो, बाहर ममालिक से हो, तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस पर भी सियासत कर रहे हैं। सुखदेव साहब, इमदादी कार्रवाइयों में सियासत बहुत अफसोस की बात नहीं सर? बिल्कुल जी, अफसोस की बात है। और मेरे ख्याल में इससे पंजाब गवर्नमेंट को सबक सीखना चाहिए कि ठीक है, पब्लिसिटी आप करते हैं, जापान चले जाते हैं, पूरा दौरा जापान का पता नहीं वो रेवोल्यूशन करके शो कर देते हैं, अरबों रुपए आप लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट्स पे, वो एक अलग चीज़ है। पब्लिसिटी की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप जो है ना अवामी ज़ख्मों पे इस तरह से नमक ना चढ़े। मैंने जो सोशल मीडिया पे जो है वीडियो भी देखी कि एक बुजुर्ग बाबा को एक बार नहीं 2 बार रेस्क्यू किया क्या, तो बातें बड़ी हैं इस पर मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट शुड इंट्रोस्पेक्ट और अपने गरेबान थोड़ा इनको झांकना चाहिए। ऑल दो बड़ी उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, बड़ा डिफिकल्ट टाइम आया हुआ है इस वक्त पंजाब के लोगों के ऊपर भी, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी। क्या सिंध हुकूमत इमदाद भिजवा रही है पंजाब के लिए? जी बिल्कुल, एक बार ये हम इस रिले से जो है डील कर लें, जो 2 या 3 दिन बाद हमारे सिंध में जो है इंटर होने वाला है, उसके बाद जैसे हमने केपी में भिजवाई थी, इंशाल्लाह एज पर अवर कैपेसिटी हम पंजाब को भी हेल्प करेंगे। सर, एक और इशू है बहुत इंपॉर्टेंट अरबाब साहब, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपकी ही पार्टी के लीडरान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज कुछ बातें की हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने। मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दें तो फिर मैं सवाल पूछूं। बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है, पंजाब में तो है ही नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडी नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है, तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। इस किस्म के लोग जब जेड के बी जैसे लोग जो आते हैं, तो ये लोग जो है और ये लोग खरीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। अरबाब साहब, वजीर दिफा कह रहे हैं कि ठेकेदार सियासतदानों की बोली लगाकर इनको खरीदते हैं। अरबाब साहब, आप लाइन पे हैं? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा बहाल करें। सुखदेव साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लोकल बॉडीज का होना और उनका। इस वक्त पंजाब में आप जानते हैं कोई लोकल बॉडी नहीं, कोई मेयर नहीं, मरियम साहिबा सब अपने हाथ में रखे हुए हैं सिस्टम को। कितनी इंपॉर्टेंस है लोकल बॉडी सिस्टम की और कितना नुकसान है? सुखदेव साहब, आई कम टू यू। अरबाब साहब आ गए। अरबाब साहब, आज ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो तकरार फ्लोर पे थी आपके सामने हमने रखी है, आपकी नज़र में क्यों नहीं है पंजाब में लोकल बॉडीज, और क्या होनी नहीं चाहिए लोकल बॉडीज? सर देखिए, लोकल बॉडीज तो बहुत जरूरी होती है। तमाम जितनी भी हुकूमतें हैं, तो तमाम में क्योंकि ये रूट्स का काम करती है, तमाम जो हुकूमतें हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी मेरे ख्याल में नवंबर या दिसंबर में टाइम वो पूरा हो रहा है, तो यहाँ की हुकूमत भी मुझे लग रहा है कि वो इलेक्शन करने में यानी नजर आ रही है कि वो इलेक्शन करवा रहे हैं। तो पंजाब में भी इसी तरह होने चाहिए, सिंध में भी होने चाहिए, बलूचिस्तान में भी होने चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अब जो अवाम होते हैं, जो इलाकों के होते हैं, तो उनको MNA या MPs तक वो बात लोग इस तरह होते हैं कि उनको रसाई मुमकिन नहीं होती है।
लेकिन अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे तो उनके मोहल्ले तक वो जो मेंबरान होते हैं तो गली मोहल्लों तक वो उनकी वो पहुंच हो जाती है, तो फिर उन तक वो एक्सेस भी आसान होता है और इस तरह लोगों के काम भी आसानी से होते रहते हैं। तो और ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं सर, ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि ठेकेदार सियासतदान को खरीद लेते हैं। जी, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ठेकेदार सियासतदान की बोली लगाकर उन्हें खरीद लेते हैं। देखिए, जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट की बात है तो मैंने तो उनकी तकरीर सुनी नहीं है, लेकिन आपने जो अभी कहा है तो देखिए ना, एक तो हर किसी की एक वो जाती वो भी होती है, राय भी होती है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने कालाबाग के हवाले से स्टेटमेंट दिए तो उनके पार्टी के जो दूसरे वो कैदीन है, उनके जो दीगर नुमाए, तो उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आला की यानी ये जाती एक ख्वाहिश है, इसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक। ये आज पीटीआई के जो कैदीन है, जो चेयरमैन वगैरह है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी है तो वो उनकी अपनी एक जाती राय होगी जो असेंबली फ्लोर पर उन्होंने कही है, लेकिन ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक। सुखदेव साहब, अली अमीन गंडापुर साहब भी स्टेटमेंट देते हैं, पार्टी कहती है हमारी पॉलिसी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी एक स्टेटमेंट देते हैं, पार्टी कहती है हमारी पॉलिसी नहीं है। आपकी नज़र में ये लोकल बॉडीज़ का ना होना पंजाब में क्या शो करता है? लोकल बॉडीज़ पंजाब में होती तो शायद हो सकता है, और यकीनन इतनी डेवस्टेशन पंजाब में नहीं आती और उसका नुकसान भी कम होता है, ज़्यादा बेहतर तैयारी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है जो बलदियाती निज़ाम है वो बिल्कुल ग्रास रूट होता है। यूनियन काउंसिल से लेके देहात से लेके गली की लेवल तक आपके जो है काउंसलर तो सारे होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा रिलीफ लोगों को मिल सकता है। ये इमरान खान के दौर से उन्होंने जो 2020-21 में डिज़ोल्व कर लिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसके बाद अभी जो नून लीग की गवर्नमेंट बैठी है पंजाब में, ये नहीं करवा रहे। मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और इनको कराना चाहिए अगर वो सही से डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, उनकी पंजाब तरक्की करे, तो लोकल गवर्नमेंट लाजमी है। रही बात इनके बयान की ख्वाजा आसिफ साहब के और गंडापुर साहब के, या तो कहते हैं दोनों को अभी वो आया है पॉलिटिकल एपिफनी, या तो कैसी कोई रियलाइजेशन इस उम्र में इनको आ गई है, या रेवल्यूशन, या फिर कह लें कि वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, मेरी खुद वो समझ से बाहर है। एक जो है बातें कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जी, आपने अगर लोकल बॉडीज़ के ऊपर इतना बात करना तो पहले अपनी नून लीग के लिए या दूसरी जगहों के लिए बात कर लें कि जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे बात करने वाले पीपल्स पार्टी की भी यही डिमांड है। अभी से नहीं, काफ़ी मतलब जब से ये हुकूमत आई है, पिछले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब भी हमारी पंजाब की तंजीम ने भी जो है बार बार इस नून लीग के साथ जो है बहस की है हमारे आर्ग्यूमेंट्स में कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, लेट द पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, जिसको भी चूज करें, पर लोगों को एम्पावर करें आप गनी मोहल्ले लेवल पे, तो ये बिल्कुल होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अरबाब साहब, आज कौमी असेंबली इजलास में कहा गया है कि जंगलात काटने वाले और दरियाओं पर सोसाइटीज बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आपको लगता है पीएमएल की गवर्नमेंट ये कर पाएगी सर? देखिए जी, चाहे वो पीएमएल की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो या जिस किसी की भी हो, लेकिन जंगलात काटना देखिए ये एक कौमी जुर्म भी है। अब मैं खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि जंगलात बहुत ज्यादा थे, क्योंकि अब है नहीं, जो पीटीआई की 13 साल हुकूमत गुजरी है तो उन्होंने तो जंगलात का खात्मा कर दिया है। क्योंकि जो हमारे शुमाली इलाका जाते वहां पर अगर आप पहले तो आप गए होंगे आज से 13-14 साल पहले, लेकिन अगर आप आज चले जाए तो वहां पर जो पहाड़ है वो बिल्कुल साफ नजर आते हैं, पहले ये नजर नहीं आते थे। और जंगलात जो काट कर जो इन्होंने जो रिश्वत उसमें कही है, जो उन्होंने करप्शन की है, तो तारीख में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसी तरह जो है ये जो दरिया है, जो ये स्वात में जो इतना बड़ा वो चल रहा है, बाकी अजला में भी है, तो वहां पर देखिए उन्होंने जो पानी का जहाँ से वो गुजर होता है तो वहीं पर लोगों ने घर बनाए हैं, प्लाजे बनाए हैं, होटल बनाए हैं, तो इन तमाम का खात्मा होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, देखिए कल पिशावर में बारिश हुई थी तो पूरा आधा पिशावर जो है वो पानी में डूबा हुआ था। उसकी वजह ये है कि मैं तकरीबन 1 महीने कबल के ये बातें कर रहा हूँ टॉक शोज पे, यहाँ पर मैं डिप्टी कमिश्नर इरिगेशन सेक्रेटरी जो हमारी पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके को मैं खतूत लिख रहा हूँ कि खुदाया जो यहाँ पर जो खड़ होते हैं, जहाँ से वो पानी का गुजर होता है बारिश का, वहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई है, घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, मैं को फिर इनको तोड़ दे आप। लेकिन अफसोस के इन बातों की तरफ कोई तवज्जो देता ही नहीं है। लेकिन जब सब कुछ लुट जाता है तो उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
तो ये हम सबका जी एक कौमी फरीजा है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाए कि अगर कोई जंगलात काटे या जिन्होंने पानी का वो जो बहाव है वो बंद किया हुए, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना हम सबका कौमी फरीजा भी है। सुखदेव साहब, हमारे बड़े मशहूर सियासतदान हैं पाकिस्तान के, नूर आलम खान साहब आजकल JUI फेम में हैं, वो कहते हैं असल चोर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अग्री करते हैं आप सुखदेव साहब? देखिए, मेरे ख्याल में सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो, दोनों एक ही ऐसे के दो रुख अगर वो काम करने पे आते हैं, उनके हाथ में अगर पॉजिटिव काम करना चाहे तो पॉजिटिव भी काम होता है, और अगर ये दो नंबरिया करें तो जैसे आपने बात की सियासतदान शायद इतने मासूम है, ख्वाजा आसद की स्टेटमेंट के बकौल की ठेकेदारों के हाथों बिक जाते हैं। तो ये KP की आपने बात की, बिल्कुल वहाँ पे जो अनचेक्ड डिफोरेस्टेशन चल रही है, दरख्त काट रहे हैं, जो टिम्बर माफिया पूरा बैठा हुआ है। रावी को हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब खड़े हो गए, रावी के ऊपर देखिए गंदा नाला है, इसके ऊपर हाई राइज बनाए। अभी तो शुक्र करें कि वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, वो 20 अरब को लॉलीपॉप दे रहे थे, वो पैसे नहीं आए, वरना पता नहीं आज क्या तबाही होती। तो ठीक है, आप लालच करें, पर इतना भी आप ना करें अपने लोगों को या किसी माफियाज को बेनिफिट करने के लिए। जैसे भी डिफोरेस्ट अपने KP में लैंडस्लाइडिंग हुई, अगर ये डिफोरेस्टेशन जो 12 साल से PTI गवर्नमेंट बैठी है, ये डिफोरेस्टेशन के ऊपर अगर नज़र रखती तो शायद KP में बहुत कम तबाही होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो इमरान खान साहब या PTI क्लेम करती है कि वो पता नहीं 1 बिलियन दरख्त, पता नहीं 10 बिलियन दरख्त तो शायद दुनिया में है, पता नहीं क्या, मैं ब्राज़ीलियन कोई जंगल यहाँ खोल रहे हैं अमेजन का, तो उसकी एक तरफ वो हमें दिखाते हैं, दूसरी तरफ पूरा KP उन्होंने काट दिया, दरख्त काट दिया, वो टिम्बर माफिया को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने इलेक्शन में फंड लेने के लिए। तो उसको थोड़ा मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को, पंजाब को भी, KP को भी, सब सूबों बेल्ट के भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आपने माजी की गलतियाँ की, अब दोबारा ना करें। डोंट प्ले विद द नेचर, कुदरत के साथ ना खेलें, कुदरत के साथ आप खेलेंगे तो यही होगा जो आज हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच सुखदेव साहब, जज़ाकल्लाह। अरबाब खज़र हयात साहब, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम जब इख्तिमाम तो थे, पांचों फीडबैक सोशल मीडिया ते जरूर जो पांचों ख्याल रखो। सुभाणे तव्हां सां मुलाकात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।